प्रेरितों के काम इसका दूसरा अध्याय को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो 1 वचन से लेकर 13 वचन तक का जो भाग है, इस भाग में पवित्र आत्मा के आगमन के बारे में लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, स्वर्ग जाने के बाद 10 दिनों के बाद जब पेंटेकोस्त का मतलब 50वां दिन आया, तब पवित्र आत्मा 120 चेलों पर उंडेला गया। और फिर हम लोग 14 पद से पढ़ते आगे, पतरस सबके बीच में खड़े होकर वो पहला उपदेश, पहला संदेश वहाँ पर वो देते हैं और वो पवित्र आत्मा से भरकर इस पहला मैसेज, पहला सरमन को देते हैं। और उस सरमन के कारण या उस संदेश के कारण जो हमने 41 पद में पढ़ा, वहाँ पर लिखा है कि जितनों ने भी सुना उन्होंने वचन ग्रहण किया। और ऐसा लिखा है कि उनमें उसी दिन करीब 3000 मनुष्य जो है उनके साथ में मिल गए। मतलब पेंटेकोस्त के दिन के बाद, दिन में जब पहला संदेश दिया गया, वचन बांटा गया, तो पौलुस पतरस के उस वचन के द्वारा क्या बोला गया कि 3000 लोग जुड़ गए और वहां से कलीसिया की शुरुआत हो गई है ना। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा था, हम लोग जानते हैं कि तू पतरस है और इस चट्टान पर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा, है ना। मत्ती समाचार में हम लोग पढ़ते हैं कि पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया था कि तेरे द्वारा या तेरी सेवकाई के आधार पर मैं कलीसिया को बनाऊंगा। और उस बात को हम लोग यहाँ पर पूरा होता हुआ देखते हैं कि पतरस ने जब पहला वचन बांटा, उसके बाद 3000 लोगों से कलीसिया की शुरुआत हुई। लेकिन पतरस के जीवन को अगर हम लोग देखते हैं तो पतरस पहले जो था ये प्रकार का डरपोक व्यक्ति था, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ लिया गया, जब प्रभु यीशु मसीह को कैद किया गया और पतरस उसके पीछे पीछे गया और लोगों ने बोला कि तू उसके साथ में था, तू उसके साथ में था, तू उसके साथ में था, तो 3 बार प्रभु यीशु मसीह को उसने इनकार किया। पहले तो उसने बोला था कि प्रभु जी मैं तेरे साथ मरने को भी तैयार हूँ, मैं तेरे साथ जान देने को भी तैयार हूँ, सब छोड़ देंगे लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। अब बाकी के लोग भी भाग गए थे, लेकिन जब पतरस को डायरेक्ट पूछा गया कि तू प्रभु यीशु के साथ था क्या, तो उन्होंने बोला कि मैं उसको नहीं पहचानता। और वो डरपोक व्यक्ति वहां से फिर बाहर जाके बहुत पछताया और वो रोने लगा। और वही डरपोक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा से भर गया, तब वो जब वचन दे रहा है, तब वो ऐसा वचन दिया, उसने ऐसा आत्मा से भरकर उसने वचन को बांटा कि उसी एक ही वचन के द्वारा या एक ही संदेश के द्वारा 3000 लोगों से वहां पर कलीसिया की शुरुआत हुई। आमीन। मतलब पतरस के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन पवित्र आत्मा से भरने के द्वारा आया, है ना। जो डरपोक था, जो बहुत आवेशी था और जो प्रभु यीशु मसीह को जिसने इनकार किया था, उसने आत्मा से भर के ऐसा वचन बांटा कि 3000 लोग उस दिन कलीसिया में जुड़ गए थे। हालेलुया। मतलब आज का जो विषय है वो ये है कि कलीसिया और पवित्र आत्मा ये दोनों साथ साथ चलते हैं। हालेलुया। कलीसिया पवित्र आत्मा के बगैर नहीं है और पवित्र आत्मा ही कलीसिया को बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो आज का जो विषय है अपना कि कलीसिया और पवित्र आत्मा जो है ये साथ साथ रहते हैं। पवित्र आत्मा ने कलीसिया को बनाया और आज भी कलीसिया को चलाने वाला पवित्र आत्मा ही है। आमीन। पवित्र आत्मा अपने दासों को भरता है, पवित्र आत्मा लोगों पे उतरता है, पवित्र आत्मा लोगों को हिम्मत देता है, सामर्थ्य देता है और लोग खड़े होकर जब सेवकाई करते हैं तो कलीसियाएं बनना शुरू हो जाती है। आमीन। पवित्र आत्मा कैसे लोगों को भरकर लोगों का क्या करता है, उपयोग करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए कलीसिया मतलब पवित्र आत्मा, मतलब कलीसिया मतलब पवित्र आत्मा नहीं, मतलब उसका अर्थ यह है कि जहाँ कलीसिया है वहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो काम चल रहा है। हालेलुया। और इसी विषय पर आज हम लोग थोड़ा देर ध्यान देंगे कि जब पहली कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा बनी, तो आज की भी कलीसिया किसके द्वारा चलना चाहिए? पवित्र आत्मा के द्वारा ही चलना चाहिए। अगर पवित्र आत्मा को कलीसिया में स्थान नहीं दिया जाता, अगर पवित्र आत्मा को कलीसिया में महत्व नहीं दिया जाता, तो वो जो ग्रुप है
वो सिर्फ एक पार्टी जैसा, एक क्लब जैसा, या कोई तो भी बस बैठना था, 4 लोग मिल गए बैठ गए, वैसा ही हो जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर का राज्य जो है वो स्थान पर नहीं आएगा। हमें परमेश्वर का कार्य वहां पर नहीं होगा। परमेश्वर जो उस कलीसिया में करना चाहते हैं, जो वहां पर लोगों को बचाना चाहते हैं, अलग अलग प्रकार के आशीषें परमेश्वर देना चाहते हैं, उस ग्रुप में नहीं मिलेगा। वो से एक नामधारी कलीसिया बन जाएगी और नामधारी ग्रुप बन जाएगा कि हाँ ये लोग प्रभु के नाम से मिलते हैं, लेकिन वहां पर अगर पवित्र आत्मा के अनुसार काम नहीं हो रहे हैं तो वो जो है बस एक नाम के लिए रहेगा, और कुछ समय के बाद शायद वो बिखर भी सकता है, कुछ समय के बाद शायद वो बंद भी हो सकता है। क्योंकि कई ऐसे ग्रुप्स है, कई ऐसे कलीसिया अपन बोलेंगे जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, परंतु पवित्र आत्मा को कम महत्व देने के कारण, या अपनी बुद्धि को ज्यादा महत्व देने के कारण, या अपनी इच्छाओं को ज्यादा महत्व देने के कारण शुरू तो उन्होंने अच्छा किया था, लेकिन वो बंद हो गया, या फिर उनका काम जो है वो ज्यादा नहीं चल पाया। हमें इसीलिए अपना काम क्या है, बाइबल के अनुसार अपने को चलना है। बाइबल में जब ये बात बताई गई है कि पवित्र आत्मा ने पतरस को सामर्थ्य दी और पतरस के उस वचन के द्वारा कलीसिया बनी, तो अपन क्यों पवित्र आत्मा से दूर रहे? हालेलुया। हम लोगों को भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही चलना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही अपने को कलीसिया को बनाना है। कभी भी अगर अपन लोगों को देखकर अगर आए, है ना, अगर आप पास्टर को देखकर आए, या सेवकाई करने वालों को देखकर आए, या प्रार्थना करने वालों को, गीत गाने वालों को, या कुछ अपने पसंद के लोग हैं उनको देखकर अगर अपन लोग चर्च जाने लगे, तो फिर वो चर्च का मतलब अपने को समझ में ही नहीं आया है। कई ऐसे लोग हैं दुनिया में, वो जैसे कई कलीसियाओं में कैसा होता है, ट्रांसफर होता है, एक पास्टर साहब एक चर्च पर अपॉइंट किए जाते हैं और फिर वहां पर वो 4-5 साल सेवा करते हैं, फिर उनके जगह पे उनको कहीं दूसरी कलीसिया में भेजा जाता है और उनके स्थान पर दूसरे पास्टर आते हैं। तो क्या होता है कि जिन लोगों को वो पास्टर साहब पसंद थे और वो चले गए, तो फिर क्या करेंगे, वो कलीसिया में आना थोड़ा कम कर देंगे, सदस्यता नहीं निकालेंगे लेकिन कम कर देंगे। और फिर जो लोग, अब जो नए पास्टर साहब वहां पर अपॉइंट हुए हैं, अब वो किसी को पसंद थे, तो वो जो अब कल तक नहीं आ रहे थे अब वो आना चालू हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग पास्टर को देखकर कलीसिया में आ रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को देखकर नहीं आ रहे। कई लोग तो ऐसे है कि कमिटी को देखकर आते हैं। अभी अपने इसमें तो अपन कमिटी चलाते हैं, कई कलीसिया में कमिटी चलती है। अगर एक आधे व्यक्ति को कलीसिया की कमिटी में अगर अच्छा पद दिया गया तो बहुत आगे आगे रहेंगे, बहुत सेवकाई करेंगे, बहुत भागदौड़ करेंगे, और 2 साल के बाद, 1 साल के बाद कमेटी का फिर से चुनाव हुआ, और फिर अगर उस चुनाव में उनको नहीं चुना गया, उनके जगह पर किसी और को चुना गया, तो फिर उनका भी इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। मतलब वो क्यों आ रहे हैं, सिर्फ कमेटी में एक पद चाहिए कि मेरे को ये पद होना, उसके वजह से मैं चर्च में आऊंगा, नहीं तो भैया मेरे को कोई चर्च में नहीं आना है। तो लोगों को कलीसिया क्या है समझ में नहीं आ रही है। कलीसिया ना एक पास्टर की है, ना सेवकों की है, ना लोगों की है। कलीसिया बनाई गई पवित्र आत्मा के द्वारा, और आप और मैं, हम जिस किसी कलीसिया के सदस्य है, हमारा कर्तव्य यह है कि हम लोगों को देखकर चर्च में ना आए, हम पास्टर को देखकर चर्च में नहीं आए, प्रार्थना करने वाले, गीत गाने वाले, सेवा करने वालों को देखकर चर्च में ना आए। अपने को बोलना क्या चाहिए, ये मेरा चर्च है, यहाँ पर मेरा आत्मिक जन्म हुआ है, मैं इस कलीसिया में रहूंगा, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। हालेलुया। तब उसका अर्थ ये हो जाएगा कि मैं किसको देखकर आ रहा हूँ, परमेश्वर को देख के आ रहा हूँ। हालेलुया। ये ना आजकल जो बहुत चालू है ना, कि जिसको बोलते हैं ना कूदने वाले मसीह, जंपिंग बोलते ना, इधर से उधर, नहीं क्या, लहानपणी आपण खेळायचो माहिती का, तळ्यात मळ्यात, आपको याद है क्या? आप लोग खेलते थे ऐसा, वो राउंड बनाते थे, ठीक है, और फिर तळ्यात बोलो तो अंदर कूदना है, और मळ्यात बोलो तो पीछे आना है, इधर फिर उधर। जो गलत कूद गया वो आउट हो गया। आज वैसे चालू है, पसंद के चर्च में इधर, फिर थोड़े दिन के बाद उधर, फिर थोड़े दिन के बाद इधर। ऐसे लोग परमेश्वर को भी पसंद नहीं आते होंगे शायद। हालेलुया। क्योंकि अपने को एक डिसाइड कर लेना है कि भैया मेरी कलीसिया कौन सी है। हमें
अगर आपको लगता है कि चलो चलो अपने चर्च की बात करते, चलो भैया अपन ये बोले कि 5 पौले की ये महिमा में प्रार्थना भवन कलीसिया प्रभु ने मुझको दिया है, तो आपका कर्तव्य है इस कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य है। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये 5 पौले की कलीसिया महिमा में प्रार्थना भवन मेरे लिए नहीं है, तो फिर शांति से अपन ने क्या करना चाहिए, टाटा बाय बाय गुड नाइट, कोई नाराजगी नहीं है कि नहीं। तो फिर जो कलीसिया परमेश्वर ने आपको दी है, आपको अगुवाई कर रहा है परमेश्वर कि नहीं वो कलीसिया मैंने तेरे लिए रखी, तू वहां पर जाते जा, तो आप वहां पर जाओ, लेकिन उस कलीसिया के प्रति फिर विश्वास योग्य रहो। फिर वो कलीसिया में छोड़कर फिर तीसरे के पास में जाना, फिर एक दिन क्या होगा मालूम है क्या, कोई भी पास्टर आप पर भरोसा नहीं करेगा। क्योंकि 2 दिन मेरे पास आया था, फिर हम लोग भी बात करते ना, पास्टर भी बात करते ना, पास मेरे को पूछते वो आपकी चर्च में आए थे क्या, बोला आए तो थे, हम नहीं दिख रहे, अब वो मेरे पास में आ रहे हैं। अरे फिर मैं भरोसा करूं कि नहीं करूं? पास्टर लोग भी बुद्धिमान है, बेवकूफ थोड़ी ना है। हम 3-4 साल ट्रेनिंग ऐसी थोड़ी ना की है ना। ये बाल जो है वो हमने डाई से थोड़ी ना काले किए, तो ओरिजिनल काले है ना। तो मतलब ये है कि समझता सबको है, अपन किसी को बेवकूफ आत्मिक रूप से नहीं बना सकते। कोई कारणवश अगर अपन लोग कहीं दूर चले गए और चर्च चेंज करना पड़ा तो बात अलग होता है, लेकिन पॉइंट ये है कि अपने को एक कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य रहना चाहिए। अगर पवित्र आत्मा ने आपको उस कलीसिया में रखा है, और अगर पवित्र आत्मा ने आपको किसी कलीसिया में रखा है, जैसे इस कलीसिया में रखा है या किसी अन्य कलीसिया में रखा है, और उस कलीसिया में कुछ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, और अगर आप उसको छोड़ के चले जाते हैं, तो आप एक्चुअली क्या होने वाले हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई को छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको कलीसिया दिया था, और अभी तक आपको पवित्र आत्मा ने नहीं बोला है कि चर्च छोड़ के जा करके, खुद की इच्छा से अगर जा रहे हैं तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे क्या हम लोग? नहीं चल रहे। पवित्र आत्मा अगर अगुवाई करता है, सही में पवित्र आत्मा अपने को बता रहा है प्रार्थना में कि नहीं अब तू चला जा यहाँ से, तो फिर बात अलग है, अपन समझ सकते हैं कि आत्मा की अगुवाई है। लेकिन जहां पर ऐसा नहीं होता तो उसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे, शारीरिक भाव में आकर या किसी व्यक्ति को देखकर या किसी अन्य बातों से अपन लोग इधर उधर भाग रहे हैं। हमें इसीलिए अपने को पवित्र आत्मा में कलीसिया से जुड़े रहना है। जैसे शुक्रवार को हमने देखा था कि पवित्र आत्मा में अपने को आत्मा में होकर अपने को परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, वैसे ही अपने को कलीसिया में भी आत्मा से जुड़ा रहना है। क्योंकि हम सब लोग आत्मिक परिवार है ना। हम सब लोग यहाँ पे खून के रिश्तेदार नहीं है। हाँ, वैसा देखा जाए तो खून के रिश्तेदार है, क्योंकि अंत में तो अगर माता पिता की खोज करते निकलेंगे नागपुर से, तो सब लोग अदन में ही पहुंचेंगे। कौन सी वाटिका में पहुंचेंगे? आदम की वाटिका में कौन था? आदम और हवा थे ना। तो सब लोग माता पिता को ढूंढते हुए तो अदन में ही पहुंचे, वो बात अलग है। वैसे तो अपन लोग सब रिश्तेदार है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। हालेलुया। और इसीलिए जब हम लोग इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो अपने को ध्यान में रखना है, प्रभु जी मैं तेरी आत्मा में कलीसिया में जाऊं। हालेलुया। और ऐसे लोगों को फिर परमेश्वर आशीषें देता है, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा में अपन लोग चल रहे हैं। और इसीलिए प्रियो बाइबल एक बात बताती है जिस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। अगर हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों के काम इसका 7 अध्याय, प्रेरितों के काम 7 अध्याय और इसका 51 वचन, जहां पर एक वचन दिया गया और उसके हाँ पढ़ेंगे। तो स्तिफनुस यहाँ पे वचन बांट रहे हैं, और स्तिफनुस ये बोलते हैं, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसे तुम्हारे बाप दादा भी करते थे वैसे तुम भी करते हो। तो वो जो लोग थे वहां पर, वो लोग पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे थे, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में जा रहे थे, या एक ट्रांसलेशन में लिखा वो उसका सामना कर रहे थे। विरोध करने का मतलब क्या है? यानी अगर एक व्यक्ति बोल रहा है कि इधर जाना है, ठीक है, विरोध करने का मतलब होता है कि मैं उधर क्यों जाऊं, मैं इधर जाऊंगा, उसको बोला जाएगा विरोध करना।
तो ये लोग क्या कर रहे थे, किसका विरोध कर रहे थे? पवित्र आत्मा का। जिस पवित्र आत्मा ने कलीसिया को बनाया उसी कलीसिया का विरोध ये लोग कर रहे थे। मतलब शायद पवित्र आत्मा उनको इधर जाने को बोलता होगा और वो लोग ये सोच रहे कि नहीं, मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं मेरे मन का राज हूं, मैं पवित्र आत्मा के क्यों सुनूं, मेरे को समझता नहीं क्या, मैं बुद्धिमान नहीं हूं क्या, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं क्या, मेरे को नहीं समझता, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं इधर जाऊंगा। और वो बोलता है कि तुम हटीले लोग हो, है ना, तुम मन के कैसे मन और कान के खतना रहित है ना। मतलब ये कि हम जब पवित्र आत्मा की कलीसिया, पवित्र आत्मा के द्वारा स्थापित कलीसिया के सदस्य हैं, हम लोगों ने पवित्र आत्मा का विरोध नहीं करना चाहिए। मतलब पवित्र आत्मा अपने को जो बताता है वही अपने को करना है, तभी हमारा जो जीवन है वो आशीषित रहेगा। तभी हम लोग आत्मिक आशीषों को देखेंगे और भौतिक आशीषों को भी देखेंगे। हालेलुया। आत्मिक रूप से भी आशीषित होंगे और जो संसारिक जो भौतिक आशीष है वो भी अपने को मिलेंगे, क्योंकि हम आत्मा की अगुवाई में अपन लोग चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए एक दो बातों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सवाल ये है कि जैसे अपन लोग ये बोलते हैं कि पवित्र आत्मा तो सबसे सामर्थी व्यक्ति है ना। दुनिया में आज सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा सबसे पावरफुल व्यक्ति है। तो इतने पावरफुल व्यक्ति का हम लोग विरोध कर सकते हैं क्या? फिर देखा जाए तो पवित्र आत्मा बोलेगा ऐसा हो जाए तो व्यक्ति तो उसी वही डायरेक्शन में जाने लगेगा ना। अगर पवित्र आत्मा ने बोला विवेक तू इधर जा, तो मैं तो पवित्र आत्मा के फोर्स में, है ना, उसके वो मुझे ढकेल देगा तो मैं उसी दिशा में चला जाऊंगा ना। लेकिन नहीं, बाइबल में लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। मतलब क्या है मालूम है क्या? परमेश्वर ने हमको स्वतंत्रता दिया है कि अगर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है या नहीं करना, इसका डिसीजन हम लेते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना या नहीं चलना, इसका डिसीजन हम लेते हैं। इसलिए तो वहां पे बोला गया ना कि तुम पवित्र आत्मा का क्या करते हो? विरोध करते हो। भले वो सबसे पावरफुल व्यक्ति है, अब इसको अपने को समझना है। वो सबसे पावरफुल व्यक्ति हमारे लिए तब है जब हम उसकी अगुवाई में चलते हैं। अगर हमारे लिए असंभव काम है और हमारे लिए पहाड़ खड़े हैं, लाल समुद्र हमारे सामने है और हम बोलते पवित्र आत्मा में क्या करूं, पवित्र आत्मा बोलता है कि तू उधर जा, और जब मैं उधर जाऊंगा तब पहाड़ हटेंगे, तब लाल समुद्र दो भाग हो जाएगा। लेकिन मैं बोलता पवित्र आत्मा मेरे लिए पहाड़ को हटा दे, फिर पवित्र आत्मा बोलता है कि विवेक तू उधर जा, लेकिन मैं बोलता प्रभु तेरे को समझ में नहीं आ रहा, उधर जाना गलत है, मैं इधर जाता हूँ और मैं मेरी बुद्धि से आ जाऊंगा तो पहाड़ नहीं टलेगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ? पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहा। पवित्र आत्मा का विरोध करके मैं उधर जा रहा, इसलिए मेरे पहाड़ नहीं हट रहे। शायद हमारे जीवन में यही प्रॉब्लम है। हम लोग ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन की परेशानियों को दूर कर, और पवित्र आत्मा से अगुवाई मांग रहे हैं, और पवित्र आत्मा कुछ तो भी अपने को करने के लिए बता रहा है, लेकिन हम वो नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे। उसके लिए पवित्र आत्मा जिम्मेदार नहीं है। पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, अब हमारा काम क्या है? वो अगर बोलता है कि ये कर तो चुपचाप करो, पहाड़ हट जाएंगे। हालेलुया। कोई अपने को जोर लगाने की जरूरत नहीं है, अपने को बस आज्ञा पालन में चलना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, क्योंकि कलीसिया का मतलब ही होता है कि पवित्र आत्मा के गाइडेंस में ही अपने को चलना है। हालेलुया। इसीलिए सिंपल बात, ये लोग क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। कैसे विरोध कर रहे थे? और हम लोग भी कैसा विरोध करते हैं पवित्र आत्मा का? जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग इफिसियों की पत्री, इसका 4 अध्याय और इसका 30 पद हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों को ये वचन मालूम है ना? इफिसियों की पत्री, इसका 4 अध्याय और इसका 30 पद हम पढ़ेंगे। इफिसियों 4। हाँ, क्या लिखा गया है? पवित्र आत्मा को क्या मत करो? पवित्र आत्मा को शोकित करने की बात हो रही है। क्या हम पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते क्या? यहाँ पर क्या लिखा है? पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। मतलब यह है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं, इसीलिए बोला गया है कि उसको तुम शोकित मत करो। शोकित का अर्थ क्या है? दुखी मत करो। पवित्र आत्मा दुखी कैसे होगा, है ना? और इसका, इस वचन का ऊपर से वचन से अगर हम लोग करेक्ट करते आएंगे तो देखिए कैसे लिखा है। 30 के पहले क्या आता है? 30 के पहले क्या आता है? नहीं, 30 के पहले क्या आता है? 29।
29 में क्या लिखा है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, मतलब मुंह से गालियां निकलना, मुंह से गंदी बातें निकलना। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर में उसको खेदित करता ना। पवित्र आत्मा पवित्र है, पवित्र का मतलब होली है, उसमें कोई बुराई नहीं। और हम पवित्र आत्मा से भरे हैं बोलते हैं, और अगर हम गंदी बातें मुंह से बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, किसी के बारे में कोस रहे हैं, तो पवित्र आत्मा निश्चित रूप से क्या होगा? शोकित होगा। ऊपर में और अगर हम जाएंगे, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। अगर पहले चोरी करते तो अब चोरी करना क्या करना है? बंद करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा चोरी से हमारी आवश्यकता को पूरा नहीं करेगा। अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो हमारी आवश्यकता को वो पूरा करता है। हालांकि चोरी करने वाला चोरी ना करे, पर भले काम के लिए अपने हाथों से परिश्रम करे, है ना। ऊपर अगर हम लोग 26 को पढ़ते, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, है ना। क्रोध में होकर पाप नहीं करना है ना। शैतान को अवसर नहीं देना है। और ऊपर जाएंगे 25 पद में, क्या मत करो, इस कारण झूठ बोलना छोड़ दो। हमको झूठ नहीं बोलना है। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? जितने भी झूठे हैं सब कहाँ जाने वाले हैं? सब नरक की झील में जाने वाले, सबका भाग उस नरक की झील में, इसलिए झूठ बोलना छोड़ दो। हालेलुया। हम जानते हैं हम कितना सच बोलते हैं, है ना। हम लोग जानते हैं एक दूसरे से, परिवार में, घर में, इसमें उसमें झूठ बोलते हैं। झूठ इंसान इसलिए बोलता है मालूम है क्या? क्योंकि वो खुद गलती करता है, अपने गलती को कवर करने के लिए फिर दूसरा झूठ बोलता है, फिर दूसरे को छुपाने के लिए तीसरा बोलता है। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि तो भैया पहले स्थान पर ही गलती मत करो ना, सच बोल दो। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? दो झापड़ पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे? कोई अपने को डांट देगा, लेकिन आगे के पापों से तो बच जाएंगे। अपने जीवन को अगर हम लोग डिसिप्लिन में चलाएंगे, टाइम पर घर से निकलेंगे, तो अपन लोग क्या टाइम पर अपने ऑफिस में पहुंच सकते हैं। घर में सो के उठ रहे 10 बजे, ऑफिस में पहुंचना है 11 बजे, नहाना होना, नहाना है, नाश्ता करना है, कपड़े, फिर पहुंच रहे वहां पे 11:30 बजे। बॉस को क्या बोल रहे? मैं घर से निकला ही था, बीच में टायर पंचर हो गया। वो क्या हो गया? वो झूठ हो गया ना। उससे अच्छा तुम जल्दी उठो ना। मतलब ये सिंपल बात है, अपने को झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, सच बोलने में हिम्मत नहीं लगती, झूठ बोलने में हिम्मत लगती है। कभी ट्राई करके देखना, सच बोलने में कभी हिम्मत नहीं लगती, हिम्मत लगती है झूठ बोलने में, और शांति मिलती है सच बोलने से। हालेलुया। दो बातें सुनने में भी कुछ टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि अपने को मालूम मैंने तो सच बोला था। इसलिए बाइबल क्या बताती है कि झूठ बोलना, गालियां देना, या गलत बातें मुंह से निकालना और चोरी करना, ये सारी जो गलत बातें अपने को मालूम है, ये सब बातें पवित्र आत्मा को शोकित करती है, जो हम में रहता है, जिस पे हमारे ऊपर में छाप दी गई है। हालेलुया। और इसीलिए अगर आप पवित्र आत्मा के अगुवाई पे चलना है, उसका मतलब यह है कि हम उसको शोकित ना करें। आमीन, है ना। दूसरी बात यह है कि पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में कैसे नहीं होगा। अगर हम लोग पहला कोरिन्थियों की पत्री इसका 14वां अध्याय और अगर इसके पहले वचन को पढ़ेंगे, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों के बीच उनमें रहो। सॉरी 12 अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों 12:1। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तो यहाँ पर ये लिखा है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। पवित्र आत्मा हमें दान वरदान देता है, पवित्र आत्मा हमें रहकर हमारी अगुवाई करना चाहता है, लेकिन अगर उसके बारे में हम लोग क्या है? अनजान है। अनजान है मतलब अपने को नहीं मालूम, तो फिर कैसे काम होंगे? काम नहीं हो पाएंगे कलीसिया में। कलीसिया में काम पवित्र आत्मा के दान वरदानों को, उसका काम करने का जो तरीका है, उसको समझकर ही काम होंगे। इसलिए आत्मिक अज्ञानता है ना, अज्ञानी रहना भी पवित्र आत्मा के कामों को रोक सकता है। हालेलुया। जैसे उदाहरण के लिए अगर परमेश्वर ने बोला है कि तू इस प्रकार से कर, है ना, जैसे उदाहरण के लिए वचन भी लिखा है, मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, है ना। अगर अपने को किसी के लिए प्रार्थना करना है तो उसके परिस्थिति के अनुसार प्रार्थना करना पड़ेगा। किसी के मुंह पर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इसके मुंह से तंबाकू निकल जाए, इसको कैंसर हो जाए, है ना, ये ऐसे मर जाएगा, तो वो उसको कैसा लगेगा? उसको वैसी प्रार्थना नहीं होगी। ऐसी प्रार्थना करना पड़ेगा जो शांति दे। हालेलुया। ऐसी प्रार्थना करना पड़ेगा जो उसको आत्मा में छू जाए, है ना। कई बार प्रार्थना करना, लोग कई बार इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं कि डायरेक्ट किसी को बोलना नहीं होता ना, तो जब सामने बैठा है, मेरे को मालूम है कि सामने बैठा है
तो उसको सुनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं अपन लोग? प्रार्थना का, ताकि वो प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं जा रही, वो उसके कान तक जा रही है। जैसे स्टेटस नहीं लगाते क्या, है ना, स्टेटस लगाते था कि जब तक वो नहीं देखता तब तक देखते थे लिस्ट में उसका नाम आया कि नहीं आया। जब उसका नाम आया तो पता हाँ दिल को शांति मिलती कि उसने मेरे को उसको जो टोना मारना था, क्या बोलते उसको, जो टोपना मारना था, जो ताना मारना था, वो उसको लग गया। आजकल ये स्टेटस देखने में बड़ी मजा आती, एक इस पे तीर मारता है, उस पे तीर मारता है, समझ में आता है कि दोनों के बीच में कुछ तो भी चल रहा है ना। तो ये जो है प्रार्थना ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बातें करना। हालेलुया। अपने बाजू वालों को सुनाने के लिए प्रार्थना मत करो, प्रभु जी मैं कितना अच्छा हूँ, मैं 3 बार उपवास करता हूँ, मैं पूरा दशमांश डालता हूँ। किसने किया था ऐसी प्रार्थना? हाँ, फरीसी और जो पापी, जो चुंगी लेने वाला था, जो मंदिर में गए तो पापी क्या बोलता है? प्रभु जी मुझ पापी पर दया कर। लेकिन जो फरीसी क्या बोलते हैं? प्रभु मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं दशमांश डालता हूँ, मैं सब करता हूँ। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह वापस ये कहते हैं कि जो पापी था ये स्वीकार किया गया, लेकिन जो फरीसी था ये स्वीकार नहीं किया गया। इसीलिए आत्मिक अज्ञानता कि मैं बुद्धि से प्रार्थना करूंगा और मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा में गाऊंगा और मैं बुद्धि से भी गाऊंगा, है ना। अपन लोग जब गीत गाते हैं तब आत्मा में होकर गाना है, लेकिन अपने को बुद्धि से भी गाना है ना। जब अपन लोग किसी के बर्थडे में जाएंगे तो मरण दिन का गाना नहीं गा सकते, है ना। किसी के मरने के इसमें गए तो वहां पे हालेलुया हालेलुया करेंगे तो बोले कि हमारा बच्चा, ये आदमी मरेगा, घर का जो भी है, और ये लोग प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं। वैसा नहीं, अपने को परिस्थिति देखकर प्रार्थना करना और गीत गाना है। हालेलुया। इसीलिए बहुत ही बुद्धिमानी से अपने को चलना है, क्योंकि बाइबल बताती है आत्मिक अज्ञानता जो है ये भी पवित्र आत्मा के काम को रोक सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अपने को याद रखना है कि परमेश्वर ने कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा बनाई है, हमको कलीसिया चलाने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा कलीसिया को चलाता है। हालेलुया। अपने को बस उसको समर्पण करना है कि परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे चरणों में रखता हूँ, तू बता कि तूने मुझे जो झुंड दिया है, तूने जो मुझे रखवाली करने के लिए इन लोगों को दिया है, इनकी रखवाली मैं कैसे करूं। परमेश्वर अपने को अगुवाई करेगा और उसके द्वारा फिर हम लोग कलीसिया को या घर को या परिवार को सही रूप से शांति से अपन लोग चला सकते हैं। अगर हम लोग इस बात को सीख जाए कि आज दुनिया में सबसे पावरफुल व्यक्ति पवित्र आत्मा है और उसके अगुवाई में अगर हम चलना सीखे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने को बहुत सारा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे काम अपने आप होते चले जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ही आज सबसे पावरफुल है, वही सबसे बुद्धिमान है, वही सबसे शक्तिशाली है और वही सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। इसलिए एक छोटी सी बात आज के दिन हमें याद रखना है, कलीसिया मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही चलने वाला परमेश्वर का कार्य है। आमीन। हमको व्यक्तिगत रूप से भी कलीसिया में चलना है, पारिवारिक रूप से भी कलीसिया में चलना है। हमको वो सब बातें बंद करना है जो बातें पवित्र आत्मा को शोकित करती है। हमें वो सब बातें से दूर रहना है जिसको अपन बोलते हैं आत्मिक अज्ञानता से भी दूर रहना है, ताकि हम लोग जब आत्मा में बैठे, प्रार्थना में बैठे, तब ऐसा लगे कि नहीं, मुझे पवित्र आत्मा का गाइडेंस मुझको मिल रहा है। हमें, ताकि हमारी कलीसिया, हमारा घर, हमारा परिवार जो शांति से चल सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने स्थान पर हम लोग खड़े हो जाए और अपना समर्पण प्रिय हम लोग परमेश्वर को करें और परमेश्वर से यही कहे कि प्रभु जी, कलीसिया मेरी नहीं है, कलीसिया मेरे पास्टर के नहीं है, कलीसिया जिन लोगों ने स्थापना किया उनके नहीं है, कलीसिया हमारे संस्था की नहीं है, कलीसिया किसी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है। मसीह कलीसिया का सिर है और पवित्र आत्मा के द्वारा वो कलीसिया की स्थापना हुई है। इसलिए प्रभु जी, मैं भी जिस कलीसिया में हूँ, उस कलीसिया में लोगों को देखकर नहीं, खुद के शारीरिक भाव से नहीं, खुद के विचारों से नहीं, लेकिन मैं पवित्र आत्मा में होकर मैं मेरे कलीसिया से जुड़ा रहूंगा। मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से मेरे कलीसिया के साथ जुड़ा रहूंगा। आप मुझे बताएं कि मैं कौन सी कलीसिया में रहूं, आप मुझे बताएं कि मैं कौन सी कलीसिया का भाग बनूं और उस कलीसिया में जाना शुरू करूं और उस कलीसिया में मैं विश्वास योग्य रहूं, क्योंकि वो कलीसिया आपने मुझे दी है। मैं पिता वो सारे काम बंद कर दूं जिससे पवित्र आत्मा शोकित होता है, क्योंकि वो मुझ में रहता है, मेरा शरीर उसका मंदिर है
और मैं उस मंदिर में रहने वाले उस परमेश्वर को दुखी करता हूँ जब मैं चोरी करता हूँ, जब मैं झूठ बोलता हूँ, जब मैं सारे बुरे कार्य करता हूँ। प्रभु आप मेरी सहायता करें कि मैं इन बुराइयों से दूर रहने पाऊँ। आइए हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंप देती हो। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आपकी कलीसिया का एक भाग होने के लिए पिता चुना है। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपने हमें शुद्ध किया और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिताजी आपकी संतान होने का अधिकार दिया प्रभु। और पिताजी आपकी उस कलीसिया का एक भाग बनाया है प्रभु, आपकी देह का अंग बनाया परमेश्वर। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और आज हम प्रार्थना करते प्रभु पिता, जब कलीसिया को पवित्र आत्मा ने बनाया है तो हम भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर, पवित्र आत्मा के गाइडेंस में रहकर प्रभु आप कलीसिया के साथ जुड़े रहे प्रभु जी। हम शारीरिक भाव से नहीं, लोगों को देखकर नहीं, हमारे इमोशंस पर नहीं प्रभु, लेकिन हम आत्मा में होकर अपनी अपनी कलीसिया के साथ हम लोग जुड़े रहने पाए। आप सहायता करें, मदद करें, अगुवाई करें। हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते पिता। आगे के समय को आपके हाथ में सौंप देते प्रभु। धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। इस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधियों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में न क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, उसका सामर्थ, उसकी अगुवाई हम सबों के साथ सदा सदा तक बनी रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।